नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला हाजिर हूं लेकर बड़ी खबर। यूपी के हाथरस में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत 2.5 साल पहले दर्ज कराई थी। इसी बात पर पीड़ित और आरोपी परिवार के लोगों में कहासुनी हुई और आरोपी ने लड़की के पिता की हत्या कर दी। हाथरस की बेटी रो रो कर बता रही है कि कैसे उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में खेत में आलू की खुदाई कर रहा एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया जाता है। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में वो दम तोड़ देता है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मृतक की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी समेत 6 से 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं इस पूरे मामले पर आप भी सुनिए एक बार, पीड़ित बेटी किस तरह से रो रो कर बस एक ही गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। गांव के लोग थे, गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली कौन लोग थे, वो कहाँ के हैं? वो पैराइज इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे आज जिन्होंने गोली मारी थी? कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। गोली मारी क्यों? क्या वजह थी? पहले केस चल रहा है उसका। तो क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कुछ तरीके से मेरे पापा गोली मार दी। गांव के लोग थे। तो आपने देखा कि किस तरह से छेड़छाड़ का विरोध करना एक पीड़ित लड़की को भारी पड़ गया। उसने अपने पिता की कुर्बानी देनी पड़ गई उसे, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के चलते। 2.5 साल पहले एक पिता ने अपनी बेटी से हुई छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसका भुगतान उसे अपनी जान के जरिए देना पड़ा। तो आलू की खुदाई के समय कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसके चलते पीड़ित के पिता ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। योगी सरकार ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए एनएसए के तहत तमाम आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कर दी है। मगर सवाल यही कि क्या अब छेड़छाड़ का विरोध करना भी महंगा? एनएसए की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ साथ 6-7 आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। कब बनेगा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश? सवाल वही, जवाब कहां? तो लगातार हम बड़ी खबर आपको हाथरस से जुड़ी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बेटी के पिता को उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाना भारी पड़ गया। हाथरस की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। हालांकि देखना अहम होगा कि अपने पिता की जान का
उसे क्या मुआवजा मिलता है। वहीं इस पूरी खबर पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ स्काइप से जुड़ चुके हैं भाजपा नेता अमित त्रिपाठी। तो मैं अमित जी आपसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या एक और घटना हाथरस में, पीड़िता रो रही है, इंसाफ चाहिए, किस तरह से इंसाफ मिलेगा उसे? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, या आपके चेयरमैन ने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। आपको ये बताना चाहिए कि जिस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है वो किस पार्टी का है और उसको क्यों बचाया गया इतने सालों तक। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप नाम क्यों नहीं बता रही है कि वो समाजवादी पार्टी का एक छात्र सभा का कार्यकर्ता है? उसको क्यों बताने से आप लोग बचने का काम कर रहे हैं? मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, बिल्कुल घटना हुई है और उस पे पहले भी मुकदमा हुआ था, 2018 में उसके ऊपर मुकदमा हो गया था, उसके चक्कर में वो जेल भी गया था। अमित जी, हम किसी को दिखाने से डर नहीं रहे। सरकार, एक मिनट, सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी है। आरोप प्रत्यारोप 2.5 साल पहले ये लगा था। सुनिए, तो उस पर कार्रवाई हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था लगातार। आपने पीड़ित का बयान भी, बच्ची का बयान भी सुना। जिसने देखा इस चीज को उसने पूरी चीजें बताई हैं चैनल पे, जो आप लोगों के मीडिया गए उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम पुलिस के पास जाते थे, पुलिस हमारे साथ भी थी। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि ये नाम टोपी वाले गुंडे जिस तरीके से अपनी महिला की सुरक्षा के नाम पर जो ढोंग करते आए हैं, वो फिर आज एक बार बेनकाब हुआ है। आज ये ढोंगी हमारे साथ इस महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नेता आज भी सपा से नेता शोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है अमित जी, मैं आऊंगी। हमारी सरकार गुनहगार मानती है और एनएसए लगाने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उस बच्ची के साथ न्याय होगा, निश्चित होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से न्याय होगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक पांडे सपा नेता जुड़ चुके हैं। विवेक जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आरोप डायरेक्टली अमित जी ने सबसे पहले ही उन्होंने ये बोल दिया कि आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि सपा की संलिप्ति है इस पूरे मामले पर, आपका क्या कहना है? अखिलेश जी ट्वीट करते हैं कि भाजपा सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, हमें संपर्क नहीं हो पा रहा विवेक जी से। अमित जी, हम थोड़ी देर में उन्हें भी जोड़ेंगे और सवालों के कटघरे में वो भी खड़े होंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की संलिप्ति है इस पूरे मामले पर, ठीक है, लेकिन 2.5 साल पहले जब एक मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद सरेआम गोलियां चल जाती हैं, तो सवाल तो प्रदेश सरकार की नीतियों पर उठेंगे ना कि किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है। कीर्ति जी, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, पुलिस की भी और पीड़िता के बयान को भी सुनिए। 2018 में ये मुकदमा हुआ, उस समय ये अपराधी जेल गया। ये जेल जैसे आने के बाद जब हमारी सरकार ने जेल भेजने का काम किया तो हमारी सरकार ने जमानत नहीं दी, उसको जमानत हाई कोर्ट से मिली, कोर्ट से मिली। उसके बाद जहां उसने इस चीज को कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहां पर पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज समाजवादी पार्टी के लोग इतने बड़े नाम टोपी में गुंडे हो गए हैं कि आज वो अपने मुकदमे अगर उनके ऊपर हैं, अगर उनको समझौता नहीं होता तो क्या वो गोलियों से भून देंगे किसी को भी? ठीक है विवेक जी, विवेक जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। ठीक है अमित जी, विवेक जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे वही है, सपा की संलिप्ति है इस पूरे मामले पर, साफ तौर पर उजागर हो रही है। अमित जी ने आते ही सबसे पहले यही दर्शाया, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसकी भी बात उजागर हो रही है। क्या कहना है आपका? क्या मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ? जी जी। पहली बात तो मैं इस मंच को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे समाजवादी पार्टी का इतने ज्वलंत मुद्दे पे, विषय पे पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है। और दूसरी बात देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस विषय पे समाजवादी पार्टी को घेरने की कवायद या प्रयास किया जा रहा है,
तो उसमें मैं एक बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों के माध्यम से इस तरीके का निंदनीय कृत्य किया गया है, उसका पार्टी पूरी तरह से खंडन करते हुए ये पूरी आधिकारिक घोषणा करता हूं मैं पार्टी की तरफ से कि वो हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं थे। अगर वो सदस्य इनको बताया जा रहा है तो उसकी कोई भी सदस्यता का कोई प्रमाण लाके पहले तो दिखाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो मित्र हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो तो कभी किसी डिबेट में ये बात मान ही नहीं सकते, ना आधिकारिक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। उनके हिसाब से महिलाओं पे हो रहे अत्याचार सब झूठे हैं, सब दिखावा है, विपक्ष भ्रमित कर रहा है, बरगला रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब भी कोई मुद्दा लेकर के आती है तो वो विपक्ष के लिए हमेशा गले की हड्डी बन जाती है। इनके हिसाब से पूरे देश में राम राज्य है। बस ये घटनाएं जो हैं, ये पत्रकार केवल पेपर बेचने के लिए, अपनी टीआरपी बनाने के लिए लगता है ऐसे यूं ही लिख दिया करते हैं, और इसके बाद ये संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाता है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात अपनी कह लूं, आप बोल दीजिएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे कहावत है कि गैर जिम्मेदार इंसान को घर का नेतृत्व तो नहीं करना चाहिए, और जिस मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं वो मुख्यमंत्री इस समय बंगाल में दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चुनाव सबसे बड़ा एजेंडा है अपने प्रदेश की सुरक्षा को छोड़ करके, ठीक है। और जिसको घर गृहस्थी से कोई सरोकार ही नहीं है, वो किसी के घर की तकलीफ और घर की सुरक्षा का क्या दायित्व संभालेगा। अमित जी, आपको आवाज आ रही थी विवेक जी की? देखिए, मैं आखिरी बात सुनता हूँ। विवेक जी, कम से कम आज तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके नाम तो ओपी के गुंडे सरकार चली गई। कम से कम ऐसे मामलों में, महिला सुरक्षा के मामले में अपने कार्यकर्ता को डिफेंड मत कीजिए। कहिए कि वो आपका कार्यकर्ता था, लेकिन अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया तो उसको फांसी होनी चाहिए। कहिए ना, आपके नेता नाम लेने से क्यों डर गए? आज आपकी जो पोल है वो महिला सुरक्षा पे उजागर हो चुकी है। आप लोग वही नेता हैं अभी आपने देखा, मैं कीर्ति जी बताना चाहता हूँ, 3 दिन पहले की बात आपने देखा, इनके एक अनिल यादव ने जो प्रवक्ता है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि उनकी बीवी के ऊपर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय इन लोगों ने क्या कार्रवाई की थी? उस कार्यकर्ता की ना बताए ना। ये सिर्फ और सिर्फ महिला के शोषण करने वाले लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। लेकिन ये गुंडों जो भाषा में समझेंगे, गुंडों को भाषा में समझाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी वहां का दौरा कर रहे बंगाल का। देखिए, मुख्यमंत्री बंगाल का दौरा कर रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रही है? अमित जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं बता एक मिनट अमित जी, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। आप लोग महिला के नाम पर जिस तरीके से छाती पीटने का काम करते थे, आज आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे, आज आपके पास बचाव का पक्ष नहीं है। देखिए, आवाज बुलंद करके चिल्लाने से नहीं होगा, जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। अगर इनके सुशासन में, इनके राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित है तो ये घटनाएं कहाँ से सुनाई दे रही हैं? ये इसका जवाब देना पहले। एनसीआर भी यूं ही रिपोर्ट निकाल रहा है कि 64% इनके राज्य में क्राइम का ग्रेड ग्राफ बढ़ गया है। यूं ही ये खबरें आ रही हैं, ये आंकड़े सारे गलत हैं। भाजपा जो कहे वो सत्य है, बाकी पूरे प्रदेश का जो हाल है, मेरी बात फिर वही है अमित जी, चीखने और चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलता है। फिर मैं वही कहना चाहूंगी, मेरा सवाल सिर्फ ये है, तो है दिक्कत है इनके पास गला फाड़ने की कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरा सवाल आपकी तरीके से महिलाओं को गोलियों से भून नहीं देती है। हमारे कार्यकर्ता आपको गुंडे लोगों की प्रजाति के लोग हैं, इसलिए मुझे बस इतना बता दीजिए, महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या भाजपा ने कभी जिम्मेदारी ली? आज तक हाथरस की घटना, बदायूं की घटना, जितनी घटनाएं हुई, क्या भाजपा ने कभी स्वीकार किया कि हाँ गलती हुई? लेकिन विवेक जी, जिस तरह से सपा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का, ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, ठीक है, लेकिन विवेक जी कहीं ना कहीं गटगरे में सपा भी खड़ी होती है। जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये आधिकारिक बाकायदा अभी मैंने आपको बयान दिया है कि हमने इसकी पूरी जांच की है। अगर कहीं से भी जिसके माध्यम से इस तरह का बहुत ही निंदनीय मैसेज दिया गया हो, अगर आप कहीं से भी उसकी समाजवादी पार्टी से गठजोड़ साबित कर दीजिए, अनिल यादव जी ने शायद तक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं? अनिल यादव ने, पंकुड़ी जी के पति ने और समाजवादी पार्टी के नेता ने इस्तीफा चलते दिया, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक।
नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, कार्रवाई तब की जाती है अगर वो पार्टी का सदस्य होता है। जब वो हमारी पार्टी का सदस्य ही नहीं है तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस घोषणा, हम बाकायदा उसके बयान की निंदा कर रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी तय करती है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। भाजपा के भीड़ तंत्र का हिस्सा, भाजपा की गलत राजनीति का हिस्सा अगर कोई बन करके समाजवादी पार्टी पे लांछन आरोप लगाने का प्रयास करता है ब्राह्मणों को साधने के लिए, तो वो तो हमेशा से इनकी रणनीति का विषय रहा है। लेकिन मैं फिर यही सवाल पूछ रही हूँ, आपके नेता ने पार्टी छोड़ी है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, एक तरफ पंकज पाठक जी की बात अगर आप हम करें, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं मुद्दों से नहीं भागता, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनकी धर्मपत्नी के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी अगर हुई है तो ये उनका व्यक्तिगत निजी जीवन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी निर्णय अगर वो इस पक्ष में लेते हैं तो हम निर्णय का न विरोध कर सकते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, न विरोध कर रहे हैं और न ही हम उनके साथ हुए किसी भी घटनाक्रम को सराहना करेंगे। हम इसकी घोर निंदा, कड़ी आपत्ति हम इस पे अभी भी दर्ज करते हैं। आप जांच करवाइए, सोशल मीडिया पे है ना, आप जांच करवाइए, IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कराइए, बिल्कुल इसकी जांच कराइए, सत्यता सामने लाइए। ठीक है, अमित जी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी कीर्ति जी, देखिए, मैं झारखंड में जब एक परिवार बयान दे रहा था तो उसको परिवार जो बयान देगा समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी में बताता जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ आपको। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस पीड़ित बच्ची के साथ अप्रिय घटना में सहभागी नहीं बनेगा और न है वो किन लोगों ने ये ट्वीट किया है वो। विवेक जी, हम एक एक करके सुने तो आपको समझ में आएगा प्लीज। ये किस तरीके से उसको डिपेंड कर रहे हैं? आज देखिए, चिल्लाने से नहीं, इनको बोले चिल्लाएं कम और अपनी जिम्मेदारी पहले संभालें। आगरा में अभी 2 दिन पहले एक युवती का दूसरी बार अपहरण हो गया, वो भी कैसे, उसको नशीला पदार्थ खिलाकर बुर्का बनाकर उसका दूसरा आरोपों से अच्छा है। ठीक है विवेक जी, प्लीज एक एक करके हम सुने। अमित जी एक सेकंड मेरी सुन लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आप अपराधों पर अंकुश कब लगाएंगे? इस तरह के अपराध हो जाते हैं, उस पर अंकुश किस तरह से लगेगा? मुख्य आरोपी और 6-7 लोग अभी भी फरार हैं। कोई रूट मैप होगा तब तो करेंगे। इनके योगी जी तो टहल रहे प्रचार में भी, इनको क्या मतलब है किसी भी राज्य में कोई सुशासन है, राज्य में स्थिति गंभीर है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको बंगाल में सत्ता नहीं है। राजनीति में केवल भगवा के नाम पे, भगवा की आड़ में, धर्म की आड़ में केवल योगी जी ने संत समाज को साधने का और भ्रमित करने का कार्य किया है। मैं उनको किसी भी प्रकार से योगी की महिमा मंडित वो करते हुए नहीं देखता। उनके अंदर योगी वाले कोई आचरण नहीं है। सदन में उनके इतने निकृष्ट अशोभनीय वक्तव्य होते हैं कि लगता है कि साक्षात कोई बादशाह बोला है। मैं एक मिनट अमित जी की सुन लूं, एक बार उनकी बात सुन लूं, उसके बाद मैं आप पर आऊंगी और आप अपनी जो बात बोलिए बोलिएगा। हालांकि राजनीति भगवा पे भी हो रही है तो टोपी पर भी शुरू हो गई है, तो सब एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। अगर कोई गलत वक्तव्य समाजवादी पार्टी या उसके कार्यकर्ता, उसके संस्थापक किसी के लिए भी कोई अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसको पूरी तरीके से उसी तेवर में, उसी सुर के साथ जवाब दिया जाएगा। मैं इस पर बहसबाजी नहीं करना चाहती हूँ ना किसी तरह से, सिर्फ मेरा सवाल यही, अमित जी आपका क्या कहना है? मुझे बस ये बता दीजिए, आप सुबह से इस विषय पे नजर बनाए हुए हैं, आप सुबह इस खबर को देख रही हैं, क्या अभी तक भाजपा के किसी जिम्मेदार प्रवक्ता ने, भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता ने इसकी जिम्मेदारी ली है? योगी सरकार ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कर दी है, नहीं है? एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कर दी गई है। नहीं, एनएसए इनका पेटेंट है। एनएसए तो ये पत्रकारों पे भी लगाते हैं, एनएसए तो ये सोशल एक्टिविस्ट पे भी लगाते हैं। एनएसए के अलावा तो इनको कुछ पता नहीं। एनएसए की भूमिका एनएसए लाया क्यों गया था वो आप देशद्रोही कैसे साबित कर देंगे उसमें? ये जो घटना हुई है, हाथरस वाली जो घटना हुई है, आप पीड़िता के घर में किसी को गोली मार दी थी, इन्होंने सेंगर कांड में भी किया था। पीड़िता के पूरे घर को इन्होंने पूरी तरह से समाप्ति कर दिया। जी अमित जी क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है जिम्मेदारी तय हो रही है? आपको लगता है कि भाजपा कोई जिम्मेदारी ले रही है? आप ये बताइए, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, भाजपा ये स्वीकार करने के क्या तैयार है कि उसके राज्य में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है? आपने आज तक इतनी डिबेट की, कभी भी इनके प्रवक्ता या इनके किसी नेता ने ये जिम्मेदारी लेने की या ये जिम्मेदारी मानने की इस गलती को क्षमता दिखाई है? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। नहीं, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से नहीं होता है। जब आप इनसे बात करेंगे 70 साल पीछे चले जाएंगे, पिछली सरकार पे चले जाएंगे। अरे भैया, मौजूद सरकार
सरकार आप चला रहे हो तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो पिछली सरकार को ढाल बना के आप अपने आप को बचाओगे? आपकी पार्टी हत्या करवा रहे हैं तो आप उसको बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे तो हमारे पास कितने हैं कि अब वो मुद्दे आप गिर रहे हैं मुद्दों में और आप जिम्मेदारी भी तय नहीं कर पा रहे हैं। आप एक गूंगी महाराज हैं जो कि इस समय घूम रहे हैं जाकर के बंगाल, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस समय उनको यात्रा स्थगित करके तत्काल प्रभाव से प्रदेश वापस आना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सदन में इतने अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं, वो संत की श्रेणी में आते हैं। ऐसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी, साथ ही साथ सपा नेता विवेक पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हालांकि निष्कर्ष हर बार की तरह कुछ नहीं निकलता है और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो जाता है और एक दूसरे पर आरोप लगने लग जाते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अपराध और अपराधियों पर लगाम कब कसेगी प्रदेश सरकार, कब अपराधियों की रूह कांपेगी? सवाल वहीं, पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? गुहार लग गई है, पुलिस की कार्रवाई चालू हो गई है, लेकिन इंसाफ कब मिलता है ये देखना अहम होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और सवाल ऐसे ही हम पूछते रहेंगे तमाम मुद्दों पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद प्राइम डिबेट के साथ भी हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।